जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू करें, किस अकाउंट में लगाएं, कहाँ पैसा लगाएं कि हमारा पैसा बेहतर तरीके से ग्रो हो। तो क्यों ना हम शुरुआत किसी गवर्नमेंट के ऐसे स्कीम से करें जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई मिले, गारंटेड रिटर्न्स मिले और रिस्क भी कुछ ना हो। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे बेहतरीन स्कीम्स की बात करने वाले हैं जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी हाई है, बेहतरीन मुनाफा मिलता है, अच्छे तरीके से ग्रो होता है और तो और इसमें टैक्स रिबेट का भी बेनिफिट मिलता है। जी हाँ, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बेनिफिट्स और ये स्कीम्स आपको कहाँ मिल सकते हैं। जिस स्कीम्स की हम बात करने वाले हैं आज, वो स्कीम्स आपको किसी भी नियरेस्ट बैंक ब्रांच में मिल जाएगा जो कि नेशनल बैंक्स हैं। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से भी आप इसे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं और इसके अलावा आप चाहे तो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो वहां से इन्वेस्टमेंट शुरू करें। ये इन्वेस्टमेंट 100% गारंटेड है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम की बात आज हम करने वाले हैं और इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। सबसे पहले स्कीम में हम बात करने वाले हैं नेशनल सेविंग स्कीम्स की, यानी कि NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक ऐसा स्कीम है जो हर व्यक्ति इसमें अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मिनिमम 1000 रुपए से अकाउंट शुरू करना होता है और मैक्सिमम आप अपनी मर्जी से कितना भी पैसा डाल सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये FD की तरह काम करता है, यानी फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करता है। आपने एक बार पैसा जमा कर दिया और 5 साल के लिए इसे जमा करके भूल गए। एक ही प्रॉब्लम है कि ये 5 साल के लिए लॉकिंग होता है, यानी 5 साल से पहले आप इसे नहीं निकाल सकते। अगर आप इसे निकालेंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी 5 साल के लिए फिक्स है। 5 साल से पहले पैसे नहीं निकालेंगे आप। इस तरीके से आपको इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है 7.7% का मिलता है। 5 इयर्स के बाद ये मेच्योर होके आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो 7.7% की स्कीम वाला कोई भी दूसरा बेनिफिट आपको किसी बैंक में नहीं मिलेगा। ये बेहतरीन स्कीम है जहां पे आप शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। दूसरी स्कीम की बात करते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली किसी भी गर्ल चाइल्ड के नाम से शुरुआत की जा सकती है। बस बात यही है कि एक कन्या के नाम से सिर्फ एक ही अकाउंट हो सकता है। वो आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी कन्या जिसकी उम्र 10 साल से कम है, उसके नाम से आप सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट शुरू कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो 21 साल के लिए होता है। चाहे आप जिस एज में भी शुरू करें, 21 साल तक आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसकी मेच्योरिटी 21 साल पे होती है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में आपको ये पैसे पहले चाहिए तो कन्या के 18 साल की उम्र होने के बाद भी आप इसकी मेच्योरिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए कि आपने 5 वर्ष की आयु में किसी की सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन किया है, तो उस अकाउंट को मैच्योर होने के लिए 21 साल का समय लगेगा, यानी कि वो 26 वर्ष में पूरा होने वाला है। लेकिन ऐसा लगता है कि उम्र के 22वें वर्ष में आपको हायर एजुकेशन के लिए कन्या को कहीं और भेजना है या उनकी शादी करनी है और उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। उस समय तक की जो मेच्योरिटी बनेगी, उस मेच्योरिटी के बेस पे आपको पूरा बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। सबसे बेहतरीन बात है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में इस पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो बेस्ट है 8.2% का। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 8% का मिल रहा था, अभी 8.2% का इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट भी हाई होगी। और सबसे बेहतरीन बात कि ये गारंटीड है और इस पे टैक्स रिबेट भी मिलता है, यानी कि टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट इसमें ले सकते हैं। इसमें मिनिमम अमाउंट जो जमा करना होता है 250 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। बेहतरीन बात यह है कि इसमें मेच्योरिटी भी टैक्स फ्री है, यानी कि जब पैसा मेच्योर होकर आपको मिलता है तो उस पर भी आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सच बताइए तो गवर्नमेंट स्कीम में ये वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। जब आप पैसा जमा करेंगे तब भी आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा और जब आप पैसा मेच्योर करके वापस लेंगे तब भी आपको इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और जाने अनजाने आपकी घर की एक कन्या के लिए बेहतरीन पैसे भी जमा हो जाएंगे। अगली स्कीम है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसका नाम सुन के ही मालूम पड़ता है कि ये सीनियर सिटीजन के लिए होगा। जी हाँ, ये रिटायर्ड पर्सन के लिए है। इसमें 3 तरीके के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है। दूसरा, वैसे व्यक्ति जिन्होंने VRS ले लिया यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और उनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है। और तीसरे, डिफेंस सर्विसेज के लोग जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है। इसमें भी करंट फाइनेंशियल ईयर में जो मिल रहा है रेट वो है 8.2% का। इसके रेट पे आप जमा कर सकते हैं पैसा। मिनिमम 1000 रुपए से अकाउंट शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम
30 लाख रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। इसका जो पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है। हालांकि इसमें कोई लॉकिंग नहीं है, 5 ईयर्स के लिए मेच्योरिटी का टाइम दिया गया है। लेकिन अगर आप उससे पहले विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉल पे पेनल्टी चार्जेस लग सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यह है कि विड्रॉल ना करना पड़े, 5 ईयर्स का टाइम देके इसे मेच्योर होना दिया जाए। मेच्योर होने के बाद इसका पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट बेहतरीन तरीके से मिलता है। दरअसल में ये सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ऐसी प्लान है जिसमें आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। दरअसल में इसमें जैसे मान लीजिए कि आप रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद आपके पास कहीं से पैसा है, मान लीजिए 50 लाख रुपए आपके पास आए हैं, 30 लाख रुपए आपने इसमें जमा करा दिए। 30 लाख रुपए जमा कराने से जो इसमें 8.2% के रेट से जो इनकम जनरेट होगा, यानी कि जो ब्याज बनेगा, वो ब्याज हर तिमाही पे 3 महीने के बाद आपको क्रेडिट हो जाएगा। 30 लाख रुपए बने रहेंगे और जो हर 3 महीने में 8.2% के रेट पे जो मेच्योरिटी बन रही है, जो ब्याज बन रहा है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। यानी कि एक तरह से रेगुलर इनकम आपने बना ली। अगले 5 साल तक हर तीसरे महीने एक अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा जिसे आप खर्च कर सकते हैं और आपका 30 लाख का 30 लाख जमा हुआ है, और इसे वापस से 5 साल के बाद फिर से इस स्कीम में आप लगा सकते हैं। यानी कि एक तरीके से सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनके रिटायरमेंट की प्लानिंग में कुछ प्लान नहीं कर रखा है, वो इस प्लान के थ्रू भी अपना जीवन निर्वहन कर सकते हैं। तो देखा आपने इस प्रकार से 3 बेहतरीन प्लान जिसमें आप शुरुआत कर सकते हैं किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की, और अगर आपकी उम्र कम है फिर भी आप चाहें तो सीनियर सिटीजन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से, या ऐसे सीनियर एल्डर पर्सन जो आपके घर में है जिनके नाम से। इस पे बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, गारंटेड रिटर्न है, कोई रिस्क नहीं है और गवर्नमेंट द्वारा दिया गया प्लान है। तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। और एक बार जब शुरुआत हो जाएगी तो आप खुद ही चल पड़ेंगे, तेजी की राह में बढ़ पड़ेंगे और आप वेल्दी भी बनेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट की नई राह पे शुरुआत करने की। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।